दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसको सुने, देखें और उसके हिसाब से आप लोग जो हैं हमसे कनेक्ट हो, जुड़ें। मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता और जितने भी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन सभी के लिए ये अनाउंसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको फॉलो करिएगा ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च चलता है ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर 7:30 बजे, यूट्यूब के ऊपर 7:30 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइम एवरी संडे हम जो है 7:30 बजे आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप लोगों के लिए हम जो हैं लाइव आते हैं। मसीह मंथन बैठक उन सभी बातों को लेके चलता है जो यीशु की हैं, जो पतरस की सिखाई हुई है, पौलुस की सिखाई हुई है, पहली सदी की कलीसिया लेके चलती थी और वही मसीह मंथन बैठक भी लेके चलता है। तो जिसके चलते आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी हैं और जिसके चलते हम आपको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे कनेक्ट हो, आप हमसे जुड़ें और मसीह की देह में मजबूती के साथ आप जो हैं बढ़ने पाए ना। दोस्तों जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि दो ही ग्रुप्स हैं मसीह के देह में, दो ही ग्रुप है पूरे वर्ल्ड में, दो ही ग्रुप है आत्मिक तौर पे। एक है क्रिश्चियन ग्रुप और दूसरा है कल्ट ग्रुप। क्रिश्चियन ग्रुप से मतलब है यीशु का झुंड, कल्ट ग्रुप से मतलब हिंदी में शैतान का झुंड। ये दो ही ग्रुप है, तो जिसके चलते आपको और हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसको सुन रहे हैं, हम किस ग्रुप के साथ में हैं। अगर हम क्रिश्चियन ग्रुप के साथ में हैं तो हम कल्ट ग्रुप के साथ में नहीं, अगर हम कल्ट ग्रुप के साथ में हैं तो हम क्रिश्चियन ग्रुप के साथ नहीं है। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स ना। दोस्तों मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि कौन कौन से कल्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि जो नहीं मानता कि यीशु गॉड है, वो नहीं मानता। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो यीशु को गॉड नहीं मानते, हम उनकी गिनती कल्ट में लाते हैं। दूसरा कौन है कल्ट ग्रुप, जो कहता है कि एक माता है स्वर्ग में। आप जानते हैं कि एक ग्रुप जो है आजकल जड़ पकड़ रहा है, अपनी पैरें फैला रहा है, और वह है मदर जेरूशलेम, माता यरूशलेम, जिसकी टीचिंग बिल्कुल गलत है, परमेश्वर के वचन से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसको हम कल्ट ग्रुप बोल रहे हैं। अगर अभी जो मुझे सुन रहा है, अगर आप किसी भी ऐसे ग्रुप में हैं, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल जाएं। कौन है कल्ट ग्रुप, जो एक नाम का बपतिस्मा देता है, क्योंकि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होता है, एक बार डुबाने का। लेकिन ये जो एक नाम का बपतिस्मा है ना, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 48, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 लेके चलते हैं ना, ये टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि पतरस ने कभी नहीं कहा कि जाति जाति के लोगों को, जैसे मत्ती 28 के 19-20 में लिखा है कि जाति जाति के लोगों को यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, उसने कभी नहीं बोला। बल्कि यीशु ने कहा कि जाति जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पतरस का जो कॉन्सेप्ट है मत्ती 28 का 19 पे मत थोपिए, वो गलत है। तो ये हुआ कल्ट ग्रुप। कौन है कल्ट ग्रुप, जो ट्रायून गॉड को नहीं मानता, ये भी कल्ट ग्रुप है। आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों भी परमेश्वर, उसके गुण, उसके कार्य और उसकी जो कार्य हैं उसको हम बाइबल में देखते हैं। और जैसे परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर पुत्र है, और जैसे परमेश्वर पुत्र पिता है वैसे ही पवित्र आत्मा का भी कार्य है। ट्रायून गॉड के ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूँ। अगर किसी को, आपको अगर पता लगाना है कि कैसे तीन ये परमेश्वर हैं, तो जाकर मेरी वीडियो देखिए जिसका नाम है ट्रायून गॉड। कौन है कल्ट ग्रुप, जो यहूदीवाद की शिक्षा देता है। यहूदीवाद की शिक्षा में क्या क्या आता है, खतना। यहूदीवाद की शिक्षा में क्या आता है, जो जूविश फीस्ट है या फेस्टिवल्स है उसको फॉलो करो। आज भी भारत के अंदर भी कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो उसको लेके चल रही हैं, जो कि टोटल गलत है।
कौन है कल्ट ग्रुप जो महिलाओं को पास्टर बनने से रोकता है? ये कल्ट ग्रुप में आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने, पौलुस ने, पतरस ने, यीशु ने कभी नहीं कहा कि महिला को पास्टर मत बनने दो। बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। और जो सिखाते हैं पहला कुरिन्थियों 14 का 23, 34-35 से और तिमोथी की किताब से, बिल्कुल गलत है वो। कौन है कल्ट ग्रुप जो इल्यूमिनाटी है, सैटनिक चर्च है? आप जानते हैं कि ये एक्टिव है आजकल विश्व के अंदर, कल्ट ग्रुप में आता है। कौन है कल्ट ग्रुप? वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड वाला कॉन्सेप्ट मसीह समाज में, मसीह के वचन में नहीं चलता। आपका उद्धार हो गया है, आपको अपने उद्धार को संभालना है। आपको उद्धार मुफ्त में मिला है, गिफ्ट के तौर पे, एज अ गिफ्ट मिला है, ठीक है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है, रोमियो 6:23। ये वरदान है जो आपको मिला है, उसको संभालना है। आप अगर ये कहते हो कि मेरा उद्धार हो गया इसलिए मैं मनचाहा जीवन जीऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड का कॉन्सेप्ट गलत है, इसको कल्ट में डालते हैं हम। कौन है कल्ट ग्रुप जो कहता है कि मनुष्य गॉड है? हम, परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 में, उत्पत्ति 2 अध्याय में, उत्पत्ति 3 अध्याय में, कहीं पे भी परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं मनुष्य को गॉड बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कहा। तो परमेश्वर के स्वरूप में, उसका मतलब ये नहीं है कि उस एंगल में, बिल्कुल नहीं। तो जो सिखाते हैं वो कल्ट हैं और बिल्कुल भी स्वीकार किया नहीं जाएगा। अगर आप इस टीचिंग में हैं, बाहर निकल जाइए। कौन है कल्ट ग्रुप जो स्टैच्यूज की वर्शिप करवाता है? आप जानते हैं वो चाहे यीशु की हो या किसी की भी हो, मसीह के लोग स्टैचू वर्शिप नहीं करते। कौन है कल्ट ग्रुप जो दशमांश की शिक्षा देता है? क्योंकि परमेश्वर ने जब दशमांश का कॉन्सेप्ट लाया था तो वो यहूदियों तक था, और जब पर्दा फट गया, यीशु क्रूस पे मर चुके, नई वाचा आ गई, कलीसिया आ चुकी है, दुल्हन आ चुकी है। अब कलीसिया पर, नई वाचा की कलीसिया पर, दुल्हन पर आप दशमांश का नियम नहीं थोप सकते, ये गलत है। इसलिए इसको कल्ट ग्रुप में डाला है हमने, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स इंडिपेंडेंट और पता नहीं कई तरह के ग्रुप के लोग आ चुके हैं जो दशमांश की शिक्षा ऐसे देते हैं मानो कलीसिया के ऊपर कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तो श्राप आएगा। सोच के देखिए आप, ऐसा कभी नहीं कहा पतरस ने, पौलुस ने, यीशु ने कभी नहीं कहा। खास करके न्यू टेस्टमेंट में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जो दशमांश की शिक्षा देते हैं उनकी गिनती मैं कल्ट में डाल रहा हूँ। कौन है कल्ट ग्रुप जो लोगों को नीचे गिराते हैं, खुद भी गिरते हैं, पवित्र आत्मा के नाम का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टियाँ करते हैं, लोटपोट होते हैं, ये सब कल्ट ग्रुप में आएगा। बकवास है, बिल्कुल नहीं होता ये चीज़ें। कौन है कल्ट ग्रुप जो खुद को पापा बुलवाता है? पति पापा बन जाता है और उसकी वाइफ मामा बन जाती है, मम्मी, पप्पा, मम्मी, पापा, पता नहीं क्या कहाँ से ला, फादर मदर वाला कॉन्सेप्ट, माता पिता वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल गलत है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है वो कल्ट ग्रुप में आएगा। जी हाँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। कौन है कल्ट ग्रुप जो प्रभु बोझ लेने से रोकता है? प्रभु बोझ आप कैसे किसी को रोक सकते हो अगर उसका उद्धार हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ। किसने कहा बाइबल के अंदर कि प्रभु बोझ लेने का शर्त बपतिस्मा है? बपतिस्मा उसका होगा, हम बपतिस्मा के खिलाफ नहीं है, ना ही मैंने कभी ऐसी टीचिंग दी है। बस इतना है कि आज उसका उद्धार हो गया है, कल अगर प्रभु भोज का टाइम आता है और उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं कि भाई जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे तुम प्रभु भोज, तुम होते कौन हो रोकने वाले? वो मसीह का बेटा बेटी बन चुके हैं, प्रभु का दास दासी बन चुके हैं, आप कैसे रोक सकते हैं उसको? तो इसको भी हम जो रोकते हैं उसको हम कल्ट में डाल रहे हैं। कौन है कल्ट ग्रुप जो अर्पण की हुई वस्तु खाने की शिक्षा देता है? किसी को भी आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो मूर्ति पूजा से भरी पड़ी है, इसलिए जो रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं वो अर्पण करके या जो भी पूजा पाठ करके बनाते हैं, इसलिए हम जो हैं खा सकते हैं। बकवास का कॉन्सेप्ट है ये, और ये जिसने भी लाया है और जो भी ये चलाते हैं हम उन सबको कल्ट में डालते हैं। कौन है कल्ट ग्रुप जो सिखाता है कि पुराना श्राप अभी भी है? बताइए, हम इसको कल्ट ग्रुप में डालते हैं। कौन है कल्ट ग्रुप जो खुद को किसी नबी से जोड़ता है? आपको याद होगा कोई ग्रुप चलता है, बर्नार्ड ऐसा कुछ नाम है, वो कहते हैं कि उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो फाउंडर है ना वो एलिया था, कहते हैं। बकवास, इसको भी हम कल्ट ग्रुप में डालते हैं। कौन है कल्ट ग्रुप जो संसारिक जीवन जीने की शिक्षा देता है? कहता है कि सब चलता है, पिक्चर जाओ, थिएटर जाओ, संसारिक जीवन जियो, कभी कभी वाइन पी लो,
है ना, ये सारी चीज़ें इसको हम कल्ट ग्रुप में डाल रहे हैं। कौन है कल्ट ग्रुप? जो सिखाता है कि केवल मुझसे ही प्रार्थना करवाओ। आपको याद होगा ना कि कई लोग प्रार्थना कराने के पैसे लेते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, और कहते कि लेइंग हैंड के नाम पे आपको बीज बोना है। बकवास, बिल्कुल नहीं। और मैं तो कहता हूं कि आप कभी किसी के पास प्रार्थना के लिए जाइएगा ही नहीं। प्रार्थना करनी है, मती 6:6 याद रखो, खुद प्रार्थना करो, यही तो लिखा है। कौन है कल्ट ग्रुप? जो जिब्रिश बोलता है या बुलवाता है। ऐसे किसी भी भाषा को जो परमेश्वर के वरदान की नकल है, ग्लोसोलालिया उसकी नकल है, ऐसे किसी भाषा को आप नहीं बोलेंगे, और ना ही कोई अगर बोलता है तो आप उसकी सुनेंगे। ये कल्ट टीचिंग है, टोटल सैटेनिक लैंग्वेज है ये, ठीक है ना दोस्तों। अब जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं, हम ऐसी टीचिंग देते हैं, ऐसे ही हम सिखाते हैं। अगर आपको बात समझ में आ गई तो मैं चाहता हूं कि 3 प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वर्चुअल आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बातों को सुन सकते हैं। एक है यूट्यूब, जहां पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में हर 10 से 15-20 दिन में 1-1 हज़ार लोग जुड़ते हैं, और ये जो 2,54,000 मैं इन सब की जिम्मेदारी लेता हूं। और मैं जिम्मेदारी इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मुझे सब्सक्राइब किए हैं तो इसलिए किए हैं ताकि मैं इनको सही सिखाऊं। और वैसे ही फेसबुक पे 1,16,000, और वैसे ही इंस्टाग्राम पे 5.+K। और मैं चाहता हूं कि ये 3 प्लेटफॉर्म से आप लोग मुझसे जुड़ें। मैं इसकी पब्लिसिटी क्यों कर रहा हूं, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? याद रखिए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, और न ही ये वजह से मैं कह रहा हूं। ओके ना दोस्तों, मैं साथ ही साथ आपको वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ग्रुप को हम चलाते हैं। और मुझे अभी तक कम से कम जो सच्चे और खरे क्या कहते हैं फॉलोवर्स हैं, जो भोज के साथ काम करें, क्योंकि हमने कुछ महीनों पहले, सालों पहले हमने फ़िल्टर भी किया है, तो जिसके चलते अभी कम से कम 9,050 के आसपास, लगभग 1,000 के आसपास अभी संख्या पहुंच रही है। और वापस से फिर दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट होगा, पार्ट 2 या सेकेंड व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि MMB वर्ल्ड ग्रुप का होगा। अगर संख्या बढ़ती है तो फिर अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा। डैनियल भाई, हम कैसे जुड़ें? ये नंबर है, और मैं चाहता हूं कि आप ये नंबर पे कॉल करें। आपके पास में अगर चर्च नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, भारत के 29 राज्य और विश्व के किसी भी कोने से आपको अगर चर्च नहीं है, आप आत्मिक चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप आत्मिक तौर पे बढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर पे कॉल करें, और आप जो है हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर हम कौन कौन सी वीडियो बनाते हैं, कौन कौन से अपडेट्स क्या क्या कर रहे हैं, उन सब बातों का अपडेट जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। साथ ही साथ मंथली सपोर्टर के रूप में मैं आपको वेलकम करता हूं, खास करके उन लोगों को जो मसीह की देह की बढ़ोतरी के लिए बोझ रखते हैं, मसीह की देह और फैले उसका बोझ रखते हैं, और वो चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य ज़ोरों से फैले। जहां आप नहीं जा सकते हैं, कोई और जा सकता है, जो आप नहीं कर सकते कोई और कर सकता है। और उसके चलते मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी राशि, अपनी आमदनी, अपना रुपया परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसा आपको बोझ और जैसा प्रभु आपको कहता है, क्योंकि याद रखो कि हर एक को अपने अपने पैसे का हिसाब देना है। अब में से हर एक को अपना पैसे का हिसाब देना है, और एक एक पैसे का हिसाब प्रभु पूछेगा कि क्या किया, किसको दिया, क्या किया। तो जिसके चलते मैं आपको 2 कुरिन्थियों 9:7 के अनुसार मर्जी से, हर्ष से, दबाव से नहीं, लालच से नहीं, ना किसी डर से, बल्कि परमेश्वर के राज्य के काम को समझकर आपको जो है अर्पण, ऑफरिंग, जो भी आप कहना चाहो आप दे सकते हैं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि पहले आप ये पोस्ट देख लें। लिखा है कि जूम मीटिंग फॉर MMB फ्रंट लीडर्स 4 मई, इसी हफ्ते 4 मई को सैटरडे को रात को 8 बजे। मैं चाहता हूं कि वो सभी जिसका नाम MMB फ्रंट लीडर्स में जोड़ा गया है, आप सभी को रात 8 बजे मेरे साथ में जुड़ना होगा जूम पर। जी हाँ, ये जूम मीटिंग है, वर्चुअल है, और मैं चाहता हूं कि वो सभी खास करके जुड़े जो चर्च चलाते हैं, ऑनलाइन चर्च चलाते हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की है,
और जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सभी जो है हमसे कनेक्ट हो, हमसे जुड़े। या कौन है, बोलो बोलो कौन है? ओके, आप हमसे जुड़ें और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं हमारे साथ में MMB फ्रंट लीडर जो कॉन्फ्रेंस चलता है उसमें आप लोग हमसे कनेक्ट हो ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जूम मीटिंग फॉर MMB मुंबई कर्स के लिए अलग से एवरी वेडनेसडे, ये हर हफ्ता होता है 9 PM ऑनवर्ड्स। मैं चाहता हूं कि मुंबई कर के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक वक्त निकाला है और मैं चाहता हूं कि उस वक्त में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो। और ये हर बुधवार होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई हमसे कनेक्ट हो जाए, हमसे जुड़ जाए, खास करके मुंबई के लोगों के लिए। और मुंबई में आप लोग जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, डैनियल भाई हमको इसका लिंक कैसे मिलेगा जूम का? तो 777 पे जो नंबर हम देते हैं ऑफिस का, उस पर आपको कॉल करना है और सुमन वैद को कॉल करके आप जो है अपने अपना डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं और वो आपको भेज देंगे। और अगर आप MMB के सदस्य हैं, खास करके मुंबई का जो व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, चेंबूर चर्च या मुंबई चर्च के नाम से जो व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, वहाँ पे आपके लिए जो है हम इसको डाल देंगे ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो स्लाइड है इसको देखें। लिखा है कि डैनियल राज विल बी कमिंग 5 मई 2024 MMB चर्च इन बदलापुर, जो कि एवरी संडे चलता है 12 PM ऑनवर्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस रविवार को, जो कि 5 तारीख आ रहा है, मैं बदलापुर जा रहा हूं या आ रहा हूं। और जितने भी बदलापुर के मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग तो आए ही आए, साथ ही साथ जो MMB के लोग हैं बदलापुर के आसपास में, आप लोग भी आ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और उस दिन आप लोग जो है मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं और आप जो है शिक्षाओं को हासिल कर सकते हैं ना। दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसी चीज़ मसीह की दह के लिए खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से, खास करके जवानों के लिए हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तैयारी अगली पीढ़ी की खरी शिक्षाओं के साथ। तो जितने भी 15 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के लोग हैं, युवा, लड़का लड़की, गर्ल्स एंड बॉयज़, जो यूथ है 15 साल से लेकर 30 साल तक, 15 के 14 साल के हैं, 13 साल के, वो भी चलेगा, लेकिन हमने 15 से 30 साल तक का लिमिट रखा है। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो मसीह मंथन बैठक का है, आप लोगों के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है और जिसके चलते पौलोमी घोष जो है ये आपको लीड करेंगी और इनको हमने जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी यूथ हैं भारत से और भारत के बाहर, उन सभी यूथ के लिए हम जूम पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और ये हर हफ्ता होगा, उसमें टीचिंग होगी। और आप जानते हैं कि यूथ आजकल कितने ज़्यादा एसिड हैं, एसिड समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं मसीह की देह को बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल होता है, उनके अंदर एनर्जी होती है, उनके अंदर ताकत होता है, उनके अंदर क्षमताएं होती है, स्किल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। तो जिसके चलते हम चाहते हैं कि उनका टैलेंट, उनकी एनर्जी, उनका वक्त, उनका सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, खास करके मसीह की देह के लिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, पौलोमी घोष को आपको कॉल करना है इस नंबर पे। और याद रखिए, लिखा है कि कल्ट पीपल आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी खास करके जिब्रिश वाले, स्टैचू वर्शिप वाले और एलिमिनेटी वाले और जो संसारिक लोग हैं, उन लोगों के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो यूथ का ग्रुप है ये आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कॉल करते हैं तो पौलोमी घोष आपको एक एक चीज़ पूछेगी, तब जाकर वो आपको ऐड करेगी, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी तक हमको सेलेक्टेड छांट कर ब्रीफ करके कम से कम अभी 100 के आसपास का आंकड़ा पहुँच गया है। और मैं चाहता हूं कि ये पहला अनाउंसमेंट है, ये पहली वीडियो है जो आप अभी देख रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो मुझे जानता है, मुझे फॉलो करता है और आप यूथ हैं, मैं चाहता हूं कि मुंबई से, महाराष्ट्र से,
एपी, केपी, यूपी, एमपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, और क्या है नॉर्थ साइड, और क्या है इन सभी, दिल्ली, है ना, इन सभी जगहों से, गुजरात, इन सभी जगहों से आप लोग जो हैं इनको कॉल करेंगे, इस नंबर पे कॉल करेंगे, और आप लोग ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है यूथ का, इससे आप जुड़ेंगे। उसके बाद कब स्टार्ट कर रहे हैं, और शुरुआत के कई महीनों तक या कई हफ्तों तक मैं आता रहूँगा। उसके बाद में पौलमी घोष जो है वो आपको लीड करेगी ना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको ये बता दूँ कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली, और इस बार ही मेरा आने का मकसद है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एमएमबी दिल्ली चर्च, ये जो है इनका 2nd एनिवर्सरी है, और इस ओकेशन पर मैं आ रहा हूँ 12 मई को, 12 मई को, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने जो टाइम है अब उसको बदल दिया है, क्योंकि जब भी मैं आया हूँ वो या तो सुबह आया हूँ दोपहर को 10-11 के आसपास, या फिर दोपहर में आया हूँ, ठीक है ना। बट अब हम आ रहे हैं शाम को, लिखा है कि 5 PM ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फॉलोड बाय डिनर। तो रात का जो भोजन है वो भी आप लोगों को जो है दिया जाएगा, और इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त में है। और जितने भी मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च के लोग हैं, आपको इस एड्रेस पर आना है, और ऐसी पोस्ट हमने डाली है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, और लिखा है कि देखिए फ़ोन करें और अपनी सीट बुक करें। मैं रिपीट करता हूं कि फ़ोन करें और अपनी सीट बुक करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, 250 के आसपास में सीट्स हैं, और जो पिछली बार मैं आया था मैं वापस वहीं पर आ रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि पास्टर सुरेंद्र कुमार जी को आप कॉल करें, ये उनका नंबर है, और उसके बाद आपका जब रजिस्टर हो जाएगा, याद रखिए फीस नहीं है, पैसे नहीं है, मुफ्त है, लेकिन आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। ओके, तो दोस्तों ये सारे अनाउंसमेंट्स थे, मैं समझता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।